राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से मैं आपको मिलता हूँ। मेरे सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। असंख्य और अज्ञात जिन नायक नायिकाओं ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको इतिहास में कहीं भी दिखाया नहीं गया। वास्तव में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरी तरह से होम कर देने वाले उन महान क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को कहीं भी नहीं दिखाया गया, दर्शाया गया। 448 के आसपास मैं उन नायक नायिकाओं को, अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता, आपके सामने ला चुका हूं। उसी श्रृंखला में आज ऐसे ही एक अज्ञात अनसंग हीरो श्री जगदीश चंद्र राय को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखते हैं उन्हीं महान क्रांतिवीरों की तरह ये जगदीश चंद्र राय जी भी क्या कर रहे हैं। श्री जगदीश चंद्र राय क्रांतिकारी सुखदेव राज की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। सुखदेव राज देखते ही देखते पार्टी के दो दिग्गज बलिदान हो चुके थे। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए बलिदान हो चुके थे और दूसरे भारत के शेर भगत सिंह, उनको भी फांसी हो चुकी थी। यद्यपि फांसी भगत सिंह के साथ सुखदेव राजगुरु को भी हुई। ये सुखदेव राज की जो मैंने अभी बात की है ये और है, वो सुखदेव और हैं, परंतु ये दो लीडर की बात हो रही है। क्रांतिकारी तो और भी बहुत थे, पर चंद्रशेखर और भगत सिंह दो को जो मेंशन किया है वो इसलिए कि वो दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े संगठन चला रहे थे, मिल के भी और अलग अलग भी। तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का ये दोनों का बलिदान हो चुका था। इन्हें गिने लोगों को छोड़कर लगभग सभी साथी सीखचों में अंदर बंद थे। जो लोग बाहर रह गए थे वे स्वयं को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए इधर उधर छिपते फिर रहे थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि छिपते फिर रहे थे तो मतलब वो कोई कमज़ोर थे या कायर थे। 1975 की इमरजेंसी में मैं खुद अंडरग्राउंड में रहा हूँ, तो उन दिनों क्यों छिपना होता है और क्यों छिप के बचना होता है पुलिस से, वो सारा अनुभव मुझे है। इसलिए जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आप भी ठीक की बात को समझेंगे कि वो इधर उधर जो थोड़े से रह गए थे वो अपने आप को बचा रहे थे कि हम भी कहीं तो बाहर से फिर कौन चलाएगा। उस समय ना तो संगठन का कोई काम हो रहा था और ना ही कोई योजना क्रियान्वित हो रही थी। सुखदेव राज उन दिनों पार्टी के एक सहायक युवक जगदीश चंद्र राय के साथ लखनऊ के मैस्टन हॉस्टल में ठहरा हुआ था। सुखदेव राज और जगदीश चंद्र राय के साथ, जिस जगदीश चंद्र राय की आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से नाम तो और भी साथी मित्रों के साथ साथ आएंगे। जगदीश चंद्र राय पंजाब के डेरा इस्माइल खान स्थान का रहने वाला था और उस समय वे लखनऊ विश्वविद्यालय में
बीए का विद्यार्थी था। विचारों से वह कट्टर क्रांतिकारी और बहुत कमाल का देशभक्त था। हाँ, क्रांतिकारी पार्टी की एक क्रांतिकारी नायिका सुशीला दीदी ने लखनऊ पहुंचकर सुखदेव राज से मैस्टन हॉस्टल में भेंट की। जगदीश चंद्र राय की उपस्थिति में ही बात हुई। सुशीला दीदी ने सुखदेव राज से शिकायत के लहजे में, ताने के लहजे में, शिकायत के लहजे में कुछ बोला और क्या बोला कि आप पुरुषों से अगर कुछ अब नहीं होने वाला तो फिर हम स्त्रियों को ही कुछ करना पड़ेगा। और सुशीला दीदी का आशय था, अर्थ था कि पार्टी के दो रतन आजाद भैया और भगत सिंह बलिदान हो चुके हैं और हम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। बात सुखदेव को चुभ गई। वह बोला, दीदी अब आप जो आदेश दें मैं वह करने को तैयार हूं। सुशीला दीदी का उत्तर था, दिल्ली चलो, वहीं हम तय करेंगे कि क्या करना है। सुखदेव राज दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। जगदीश चंद्र राय उसे स्टेशन पर पहुंचाने गए। गाड़ी ने चलने की सीटी दे दी, पर जगदीश चंद्र राय ट्रेन से नहीं उतरे। सुखदेव राज ने कहा, गाड़ी चलने वाली है, तुम जल्दी से उतर जाओ। जगदीश चंद्र राय के इरादे कुछ और थे। जगदीश चंद्र राय ने अपनी जेब से टिकट निकालकर, पहले तय नहीं था, पहले था कि सुखदेव को ही जाना है, लेकिन जगदीश चंद्र राय ने टिकट निकालकर सुखदेव को दिखाया। मतलब साफ था कि वो भी साथ जाने वाला है। और क्या बोला वो, अरे आगामी योजना जो सुशीला दीदी कहने वाली है, बताने वाली है, मैं भी उसमें सम्मिलित होना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान होने के पश्चात कुछ कर गुजरने के लिए छटपटा रहा था जगदीश चंद्र राय। दिल्ली में सुशीला दीदी ने दोनों के ठहरने का प्रबंध कर दिया। गिरफ्तार होकर उस समय एक क्रांतिकारी साथी श्री धन्वंतरी भी दिल्ली की जेल में ही था और सुशीला दीदी का उनके साथ संपर्क बराबर बना हुआ था। बहुत से संदेशों का आदान प्रदान हो जाया करता था आपस में, सुशीला दीदी का और धन्वंतरी का। धन्वंतरी के पास से कागज की एक पर्ची उनके पास पहुंच गई। लिखा था, अगला पड़ाव लाहौर में क्रैक योजना। बस, अगला पड़ाव लाहौर में क्रैक योजना। क्रांतिकारियों को इस प्रकार की सांकेतिक भाषा समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी भाई। ये सांकेतिक भाषा, ये कोड, जब कभी भी जीवन में किसी को भी बड़े बड़े आंदोलनों में और अंडरग्राउंड रहने का मौका मिलेगा तो ये सारी बातें इसी से चलेगा भाई, सांकेतिक भाषा में ही चलेगा और कुछ कोड से चलेगा। एक छोटे से वाक्य में ये संदेश था जिसमें लिखा हुआ था, लाहौर में क्रैक योजना।
अब ये सांकेतिक भाषा का अर्थ क्या था, इस छोटे से वाक्य का संदेश क्या था? क्रांतिकारियों का अगला कदम लाहौर में सर हेनरी क्रैक का वध होना चाहिए। धनवंतरी जी बाहर संकेत दे रहे हैं अपने साथियों को। क्यों भाई? सर हेनरी क्रैक का वध क्यों होना चाहिए? सर हेनरी क्रैक पंजाब शासन का मुख्य सचिव था। भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी जो हुई थी, ये उसी की योजना थी। सबको पता है कि भगत सिंह को तय तिथि से एक दिन पहले ऐसा कभी होता नहीं, कभी नहीं होता, ना पहले कभी हुआ ना उसके बाद कभी हुआ। और ये सब जख्म खाए बैठे थे साथी कि भगत सिंह के साथ अन्याय हुआ है, सुखदेव राजगुरु के साथ अन्याय हुआ है। और सुखदेव राज अपनी पिस्तौल की सफाई करने लगा। जगदीश चंद्र राय उसके सामने ही बैठा था। पिस्तौल में कारतूस भर लिए गए। तैयारी हो रही है सर हेनरी क्रैक को ऊपर पहुंचाने की। कारतूस भर दिए गए। सेफ्टी क्लच लगाया है या नहीं, ये सुखदेव राज को ध्यान नहीं रहा। उसका ख्याल था कि सेफ्टी क्लच लगा दिया गया है। बातों ही बातों में उससे घोड़ा दब गया और गोली चल गई। गोली जगदीश चंद्र राय के कान के ऊपर से सनसनाती हुई निकल गई। सुखदेव राज के होश उड़ गए। ये क्या हो गया मेरे से भाई, ये क्या हो गया? सुखदेव गनीमत ये रही कि जगदीश चंद्र राय बाल बाल बच गए। सुखदेव राज ने पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? मुस्कुराते हुए जगदीश चंद्र राय ने उत्तर दिया, अरे वो गोली अभी तक बनी ही नहीं यार, तुम चिंता मत करो, बात आई गई हो गई। उसी शाम सुखदेव राज और जगदीश चंद्र राय लाहौर के लिए प्रस्थान कर गए। लाहौर के लिए प्रस्थान कर गए। अभी दोनों ने मिलके और भी कई साथियों के साथ मिलके कुछ और बड़ा कारनामा करना था। उस बड़े कारनामे को जानने के लिए कल के एपिसोड में हम इसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप सोचिए जरा, मैं जो 190 साल का ये कालखंड लिया है 1757 से 1947 तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, अरे इसी के अंदर कम से कम 600-700 अज्ञात नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। और आजादी कहा गया कि नेहरू और गांधी ने लेके दी। ये सब क्या कर रहे थे भाई? जो अपनी जान खेल रहे थे, जान पर खेल रहे थे, छिपते छिपाते अंडरग्राउंड रहते और कितनी कठिनाइयों में कितने कष्टों को झेलते। और सुबह के बाद शाम होगी कि नहीं, कौन सी गोली कब पुलिस की आ जाएगी, कब पकड़ करके वो ले जाएंगे, केस का तमाशा करेंगे, काला पानी भेज देंगे, फांसी के तख्ते के ऊपर झुला देंगे, जेल के अंदर लंबी यातना, कष्टकारक यात्राओं के लिए शिक्षों में बंद कर देंगे। ये सब जान हथेली पर लेकर के चलने वाले युवा युवतियां, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां
हर आयु वर्ग के क्रांतिकारियों ने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने आप को स्वाहा कर दिया, होम कर दिया। और बताया क्या गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। और ये सब लोग जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, किस प्रकार से देश की बलिवेदी पर होम हो रहे थे, आहुत हो रहे थे, बलिवेदी पर चढ़ रहे थे। ऐसे ही असंख्य और अज्ञात नायक नायिकाओं को, भारत मां के सपूत सपुत्रियों को, वीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। श्रद्धांजलि संबोधन के द्वारा, गीत के माध्यम से, 2-4 वीडियोस के बाद, और ये सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1500-2000 के बीच में, शायद 2000 वीडियोस में आपके सामने लाऊंगा। और 400-500 देशभक्ति के गीत भी इसके माध्यम से लाने जा रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए।